दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 2 समावेशी शिक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं और परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? या फिर ऐसे भी फार्मूला आ सकता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका कि शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पे गुणा रहेगा, गुणे 100 से फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि डायट का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग। ठीक है, ये हमारा डायट का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक के प्रमुख तत्व बताइए। तो पहला मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण और समस्या की अनुभूति, ये हमारे सृजनात्मक के प्रमुख तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए। तो उपलब्धि परीक्षण और योग्यता परीक्षण, ये हमारे 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 7 अप्रैल 2017 को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो डायट जिला चिकित्सालय और मनोविज्ञानशाला, ये हमारे परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाषा कौशल का सही क्रम बताइए। तो समान रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास क्रम है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW, ये सही क्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, एन इनरिचड क्यूरिकुलम ऑफ द रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लता यस होलिंगवर्थ हो जाएंगे। इसके जो सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लेखक है। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन के 2 उपकरण बताइए, क्या होगा? निर्देशन के 2 उपकरण जो हैं वह साक्षात्कार और प्रश्नावली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है, परामर्शदर्शिता के 4 गुण बताइए। परामर्शदर्शिता के 4 गुण जो हो जाएंगे, पहला हो जाएगा कि उपबोध की समस्या को समझाकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए और उसे ऐसे उपाय बताना चाहिए जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहे, इस प्रकार में परामर्शदर्शिता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। ठीक है, ये 4 हमारे थे। अगला क्वेश्चन है कि समूह परामर्श से क्या तात्पर्य है? तो समूह परामर्श मनोचिकित्सा का एक रूप है। इसमें एक या अधिक परामर्शदाताओं के मार्गदर्शन में समान समस्याओं से जूझ रहे लोगों का एक समूह मिलता है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए 2 विधियों के नाम बताइए। तो अनुभवात्मक अधिगम और सहभागी अधिगम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो शैक्षिक लब्धि का अर्थ है किसी छात्र की कालानुक्रमिक आयु और शैक्षिक योग्यता का अनुपात। इस अनुपात को 100 से गुणा किया जाए। शैक्षिक लब्धि उस उम्र को बताती है जिस पर छात्र आमतौर पर एक खास स्तर का शैक्षिक प्रदर्शन करता है। यह छात्र की वास्तविक उम्र से कम या ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक इत्यादि। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय निरीक्षण के प्रकार बताइए। विद्यालय निरीक्षण के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं, सामान्य या पूर्ण निरीक्षण, आंशिक निरीक्षण, अनुवर्ती निरीक्षण। ठीक है, और भी हैं, ध्यान दे सकते हैं आप कि सहभागी निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण, सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण और व्यवस्थित अथवा नियंत्रित परीक्षण। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच में ही होती है, ये मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताए कौन है? तो एस.के. कोचर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि समान बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 तक होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से भी अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? तो पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, इसकी सहायता से अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है, पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निदान एवं उपचार को समझाइए। निदान में समस्या का पता लगाते हैं तथा उपचार में समस्या का समाधान करते हैं, तो ये हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर बताइए। पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान देता है, जबकि निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों पर इंगित किया जाता है, मतलब ध्यान दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो सन 1947 में इलाहाबाद में स्थापित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1947 इलाहाबाद में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण एवं निर्देशन में अंतर बताइए। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षा प्रदान करने की सबसे निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? तो ऐसे बच्चे जो अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित अथवा मूक बधिर होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक कहलाते हैं। आज का वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।